देखो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे, है ना। तो मैंने क्या क्या आपसे कहा, एक तो एस 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 होता है, तीन साइड्स के रेशियो। बेटा एक क्या होता है, साइड एंगल, साइड होता है दो साइड्स और उसके बीच का एंगल। और बेटा एक क्या होता है, एंगल, एंगल। अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं, अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो भी हम क्या कहते हैं बेटा, सिमिलैरिटी है। तो भी क्या कहते हैं हम लोग, सिमिलैरिटी है, ऐसा बोल लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा, इसमें मालूम पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, तो चलो अभी इसको अप्लाई करेंगे तो समझ में हमको आएगा अच्छे से। देखो ये पहले आपके सामने दो ट्रायंगल्स आ गए, क्या आ गया आपके सामने, दो ट्रायंगल्स आ गए। हमें यह देखना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो सकते हैं। बेटा जी मुझे साफ दिख रहा है कि एंगल ए किसके इक्वल है बेटा, एंगल बी किसके इक्वल है बेटा। अच्छा अगर दो एंगल योगी भाई इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल है। समझे नहीं बात, समझे नहीं यार, तीनों का सम कितना होता है 180। अगर दो इक्वल हो गए तीसरा सेम नहीं आ जाएगा, 180 से माइनस कर दोगे ना सम उसका, समझ गए। ठीक है, तो देखो बेटा ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। अब लिखते कैसे हैं, देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हैं। अब एंगल ए किसके इक्वल है, पी के, तो ए के साथ में क्या आना चाहिए, पी। बी किसके इक्वल है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या आना चाहिए यहां पे, क्यू। उसके बाद सी किसके इक्वल है, तो सी की जगह क्या आना चाहिए, आर। ऐसे हम सिमिलरिटी लिखते हैं। अगर हमने, तो ये सही तरीका है, अगर हमने ऐसे लिख दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऐसे नहीं लिखनी है, ऐसे लिखनी है, जो जिसके इक्वल साथ में आना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं एक और, चलो एग्जांपल ले लो एक और, एंगल का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक रहेगा। ये रहा, एंगल का ही एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए बेटा क्या हो रहा है इसमें, देखो अब इसमें समझते हैं बेटा, जो एंगल डी है, जो एंगल डी है वो 70 डिग्री है, जो एंगल ई है वो 80 डिग्री है, तो एंगल एफ कितना होगा, 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे इन दोनों का सम। रिया बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। तो 180 डिग्री में से आपने माइनस कर दिया कितना, 150 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री कितना बेटा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूं कि यहां पे मेरे पास एंगल एफ कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री। अब उसके बाद ए कितना है 80, यहां पे कितना 30, तो ये कितना होगा। अब मैं क्या समझ गया, डी किसके इक्वल है, एफ किसके इक्वल है, ई किसके इक्वल है। तो मैं अगर लिखूंगा ऐसे लिखूंगा ना कि भाई ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलरिटी का सिंबल है, ये किसका, सिमिलरिटी का। ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है किसके, देखो डी किसके इक्वल था, पी के, ई किसके इक्वल था, क्यू के, एफ किसके इक्वल था, आर के। अब बात समझे, है ना। और ये दोनों ही सिमिलरिटी किससे हुई हैं, एंगल एंगल से, किससे बेटा, यहां भी क्या आएगा, बाय एंगल ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया। और यहां पर भी क्या होगा, बाई ए
क्राइटेरिया। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? झूठ तो नहीं कह रहे? पक्का? सच्ची? लिखिए। देखो, समझो। हाँ भाई, अब देखो आप, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें 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 अब हम देखते हैं साइड एंगल साइड। क्या बेटा? साइड कैसे लेके चलेंगे, कैसे इसको यूज में लेना है, हमको ये देखना है। ठीक है, देखिए बेटा, समझिए। अब मुझे बताइए, यहां पे आपको एक एंगल दिख रहा है 80, यहां भी एंगल दिख रहा है 80। भाई एक तो एंगल आ गया। अब मुझे क्या चीज गिवन है? अब मुझे क्या चीज गिवन है? साइड्स गिवन है, तो साइड देखनी पड़ेंगी। और दो दो साइड्स गिवन है, तो साइड एंगल साइड ही हमारी पॉसिबिलिटी है, यही लग सकता है। दो एंगल दिए तो हम लगाते उसको, तो वो दिए ही नहीं है। तो अब दो साइड है और एक क्या है? एंगल। अब देखिए बेटा, ए बी, और हमेशा पता है जैसे साइड ये वाली है, एक ये वाली है, एंगल इसके बीच का होना चाहिए, एंगल इसके बीच का होना चाहिए। ठीक है बेटा? अब देखें जरा, साइड ए बी है और अपॉन डी एफ है, तो ए बी अपॉन डी एफ 2.5 अपॉन 5 कितना? 1/2। 2.5 अपॉन 5 कितना बेटा? 1/2। उसके बाद BC अपॉन में EF, क्या बेटा? BC अपॉन में EF 3/6, 1/2। समझे? तो अब देखो, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, तो AB अपॉन DF इज इक्वल टू किसके? BC अपॉन EF। तो ये साइड्स के रेशियो आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो ये बाई ये और ये बाई ये, और इनके बीच का एंगल कुछ है क्या? अब ये एंगल के बीच में आ रहा है, एक तो बीच में आ रहा है, एक बीच में नहीं आ रहा। आप समझ रहे हैं? अगर मैंने ये अपॉन ये किया है और ये अपॉन ये किया है, तो इसके बीच का एंगल इसके बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए था, पर वो नहीं है। पर वो, तो इसीलिए ये ट्रायंगल्स गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आप सिमिलर नहीं कह सकते। तो ये दो ट्रायंगल्स गिवन डेटा के अकॉर्डिंग सिमिलर नहीं कह सकते। सिमिलर कब कह पाते? जब ये 80 डिग्री एंगल कहां होता? ये बी हो, जब ये क्या होता? बी। आप समझे? है ना? जिन दो साइड्स के रेशियो की आप बात कर रहे हैं, एंगल उसके बीच में आना चाहिए। क्लियर है? तो ये सिमिलर नहीं है। अगले पे आ जाए और आए, देखते हैं, अच्छे से अप्लाई करना सीखो पहले, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये हो गया, चलो इसको देखते हैं। अब जो बात मैं वहां कहना चाह रहा था वो यहां पे तो लागू होती कि नहीं होती? अब देखो, ये एंगल लिया मैंने 2.mn लिया मैंने, mn अपॉन में PQ, mn अपॉन में कितना है बेटा? mn कितना बेटा? PQ, तो क्या 1/2 आ गया, है ना बेटा? उसके बाद ML क्या बेटा? ये कितना बेटा? बेटा ML कितना है? 5। QR कितना है? 10। कितना आ गया बेटा? तो MN अपॉन में PQ भी 1/2 है, और ML अपॉन में QR भी क्या है? और इनके बीच का एंगल
इनके बीच का एंगल ये आपस में इक्वल है, इनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है या नहीं है, है ना, इनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं क्या बोल दूंगा बेटा कि ट्रायंगल, अब देखो कैसे होगा सिमिलर, पहले वहां का ट्रायंगल लिख दो एम, देखो ऐसे लिखो ट्रायंगल एन एम एल लिख दो, लिख दिया, यहां तो लिख दिया, सोचना ही नहीं है। अब सोचना कैसे, यहां सोचना है, मुझे बताओ जहां पे एम था वहां पे क्या आना चाहिए, क्यू, तो पहले बीच में लिख दो, जहां पे एम था वहां क्या आना चाहिए, क्यू, है ना, समझ गए। उसके बाद अब बेटा सोचो एन एम चाहिए था ना, एन एम, यहां क्या बन रहा है, एन एम, एन एम के अपॉन में क्या लिखा है आपने, पी क्यू लिखा है, तो इस तरफ क्या लिखोगे पी, और इस तरफ क्या आएगा आर, तो एन एम के अपॉन में पी क्यू आ गया, एम एल के साथ में क्यू आर आ गया, और एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। ऐसे में क्या लिखेंगे बेटा, सिमिलैरिटी, तरीका होता है लिखने का, कुछ और लिखा तो गलत हो जाएगा, समझ गए, पक्का। इन दोनों को नोट करो बच्चों, इन दोनों को लिखो, है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। तो अब ये भी हो गया, अब देखते हैं एस एस एस, क्या बेटा, तुमने दो देखे अप्लाई करने सीखे हमने, एक हमने सीखा क्या, एंगल एंगल, फिर साइड एंगल साइड, अब क्या बेटा साइड साइड, तो ये 2 और 4 कर दो, ऐसे कर दो बेटा, ए बी अपॉन में क्यू आर, 2 अपॉन में 4, ऐसे मत करना ये इसके सामने ये इसके सामने इसके सामने, ऐसा नहीं, हमें देखना है किससे रेशियो इक्वल बैठ सकते हैं, किससे रेशियो इक्वल, तो 2 अपॉन 4 करा तो ये 1 अपॉन 2 आ गया, हाँ, तो AC और PQ लिया बेटा, AC कितना है 3, PQ है 6, तो 1/2, फिर BC और PR, तो BC अपॉन में बेटा PR, तो कितना है BC 2.5, कितना है PR 5, तो कितना आ गया, तो बेटा अब बताओ मुझे तीनों के रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो बाय एस एस एस, हाँ सॉरी, ठीक है, तो बाय एस एस एस, अब इस तरफ तो आप बिंदास लिख दो ट्रायंगल एबीसी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां सोचना है जहां पे ए बी था वहां पे क्या बनना चाहिए, जहां पे ए सी था वहां पे क्या बनना चाहिए पी क्यू, तो ए सी ऐसे था, यहां पी लिख दो, क्या बन गया पी क्यू, जहां पे बी सी था वहां क्या बनना चाहिए पी आर, तो बन गया पी आर, खत्म, है ना। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किसके, पी आर क्यू के नहीं है, क्यू आर पी के, है ना, और बाय एस एस एस। अब मैं एक चीज कह सकता हूं कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, क्यू के, अगर एंगल ए एक्स है तो एंगल क्यू भी कितना होगा एक्स, बाय सीपीएसटी, बाय, याद है ना, जैसे पर ये सीपीएसटी है, वो कॉन्ग्रुएंट था, ये सिमिलर है, तो सीपीएसटी से हो गया, ठीक है। उसके बाद जहां बी है वहां पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो एंगल बी अगर वाई है तो एंगल आर भी कितना है बेटा, फिर जहां पे सी वहां पे पी आ रहा है, तो अगर एंगल सी जेड है तो ये भी कितना है बेटा, आपको सिखा दिया मैंने सिमिलरिटी कैसे चेक करते हैं, क्या देखते हैं, इसको भी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी देखिए इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और सवाल देखो, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये रह गया क्या, इसको चेक कर लेते हैं जरा, ये रह गया ना, इसे भी चेक कर लो। अब देखें यहां पे ये आपको दे रखा है 2.7, ये किसी के रेशियो आपस में इक्वल आएंगे क्या, किसी के नहीं आएंगे, ठीक है, इसको किया तो 1/2 मिल गया, और इसको किया तो 1/2 मिल गया, बिल्कुल सही, पर इससे मिलेगा क्या 1.2,
अगर ये 2.5 होता तो 1.2 मिलता, पर यहां से तो नहीं मिलेगा, तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अगर तीनों का रेशियो 1/2 1/2 1/2 तो क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर होता है ना। तो हियर ट्रायंगल्स आर नॉट सही है। तो ये हमने अभी पहला क्वेश्चन किया है, अगले क्वेश्चन में हम परसों से आएंगे, ठीक है।